हेलो दोस्तों, जब आप राउंड कॉलर के साथ कुर्ती का गला बनाते हैं तो उसमें हमें किस तरीके से गला बनाना होता है, कितनी चौड़ाई लेनी होती है, किस तरीके से हम अपने गले को तैयार करें ताकि हमारा जो गले की फिनिशिंग है एकदम परफेक्ट बने। तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। तो चलिए इसको सीखते हैं हम। तो ये कॉलर को बनाने के लिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल जैसे हमारी कुर्ती होती है उस तरीके की कटिंग कर रखी है। इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो यहाँ जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो उसका बैक पार्ट हमें उठा के कट करना होता है। जितना हम फ्रंट को डाउन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ डाउन किया है, इतना ही हमें फ्रंट बैक पार्ट को उठाना है। अब इसमें हम नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई आप यहाँ पे शोल्डर से निकाल सकते हो। जितना भी शोल्डर होता है उसका यहाँ हमें 5वां भाग लेना होता है, तो हमारी यहाँ पे नेक की चौड़ाई आ जाती है। या फिर चेस्ट से भी आप नेक की ब्रॉड निकाल सकते हो। कॉलर की मैंने दो एक वीडियो और डाली है, वहां मैंने आपको क्लियर समझाया है कि अगर आपको बिल्कुल नेक से चिपका हुआ चाहिए तो आप जितना एग्जैक्ट आ रहा है उसमें से 1/4 इंच माइनस कर दीजिए। लूज में चाहिए तो एग्जैक्ट ले लीजिए, थोड़ा और लूज चाहिए तो उसमें 1/4 इंच और प्लस कर दीजिए। तो यहाँ मेरे को थोड़ा चिपका हुआ सा चाहिए। चेस्ट का 12वां पार्ट लेना होता है। 36 को 12 से डिवाइड देंगे तो हमें 3 इंच मिलेगा। तो इसमें से मैं 1/4 इंच माइनस करके यहाँ पे 2.75 पे मार्किंग लगाऊंगी। फ्रंट में भी और बैक में भी सेम मार्किंग करनी है। अब जितना भी फ्रेंड्स हमारा नेक की चौड़ाई आई है, अगर आपने पूरा लिया है तो लेंथ भी आपको पूरी लेनी है। और यहाँ अगर आपने 1/4 इंच माइनस किया है जैसे, तो आपको इसमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ मेरा 2.75 है, इसमें हम 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे तो हमें यहाँ पे लेना है 3.25। एक हम यहाँ पे राउंड शेप बना लेंगे, या आप बॉक्स बना के भी यहाँ बना सकते हो। देखो कॉलर बनाने के लिए हमें अपना नेक पूरा, ये मैं इसमें वी नेक शेप बनाऊंगी, स्टैंड कॉलर रहेगा। तो इसमें हमारा जो कॉलर की लेंथ है वो मैं यहाँ पे 7.5 इंच के करीब रखूंगी। तो 3 इंच का हमारा यहाँ हो गया, 4 इंच का हम बुकरम पट्टी पे कट करेंगे जिसमें हमारा वी शेप आएगा। अब बात करते हैं बैक नेक की। बैक नेक देखो चौड़ाई इतनी ही लेनी है। लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, जितना हमने बैक पार्ट को उठाया है उतना ही हम बैक पार्ट की नेक की लेंथ रखेंगे। और यहाँ से हमारा जहाँ स्टिचिंग लग जाएगा, ये लाइन को हमारा राउंड शेप यहाँ हमें मिलाना है। देन इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे दोनों पार्ट्स की। यहाँ हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो कुर्ती में हमारी नेक कट हो गया है। अब इसमें हम वी शेप के लिए बुकरम पट्टी पर नेक कट करना है। अब हमें बुकरम पट्टी पर नेक कट करना है। यहाँ मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली है। लेंथ में हमने इसको 5.5 लिया है। इसे मैं यहाँ से फोल्ड कर लूंगी सेंटर से। आप अगर यहाँ पे 1.25 इंच वाला गैप बनाओगे 0.75 वाला, तो आप 3 इंच की ले सकते हो। आपको यहाँ पे 1 इंच का बनाना है तो आप पट्टी को चौड़ा लोगे 4 इंच या 4.5 इंच। तो यहाँ मुझे सिर्फ 1.25 इंच का ही यहाँ से वी शेप में चाहिए। तो यहाँ मैं 0.75 पे एक मार्क करूंगी। देन देखो 3 इंच हमारा नेक कुर्ती में हो गया है, 4 इंच हम इसमें मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा जो नेक है वो 7 इंच का बन जाएगा। यहाँ हमने ये 4 इंच पे मार्क किया है। इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। ये हमने यहाँ इस तरीके से मिलाया। अब इसमें हमें मार्जिन आप कितना भी यहाँ से ले सकते हो। ये मैंने मार्जिन लिया, इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। पहले वी शेप की हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें मार्जिन लेना है और देन यहाँ से इसको हमें कट कर देना है। हमारा वी शेप नेक कट हो गया है। इसे फ्रेंड्स हमें एक अलग से फैब्रिक लेना है। इसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से पेस्ट करेंगे। नेक कट किया है, इसका हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। बिल्कुल आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे यहाँ पे हमें कट लगा देना है। ये जो वी शेप है इसे हमें अपने नेक पे लगाना है। अगर आप वी शेप का बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कटिंग करोगे। अगर आपको बंद में ही बनाना है तो फिर आप ये वी शेप वाले नेक को यहाँ से स्किप कर सकते हो। देन यहाँ से हम ये सेंटर को सेंटर पे रखेंगे। जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है वो हमारे नेक पे आना चाहिए। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक वाला पार्ट है वो हमारा बाहर की साइड निकलेगा। और इसका हमें सेंटर देखते हुए इस पे पूरे पे हमें वी शेप में यहाँ पे सिलाई लगानी है। फैब्रिक है वो हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। हमारा ये बुकरम वाला पार्ट है, इसे हम पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा अंदर की साइड शेप बनाने के बाद इसमें अब हमें शोल्डर्स को ज्वाइंट करना है। के लिए फ्रेंड्स हम अपना बैक का पार्ट लेंगे।
बैक के पार्ट को जस्ट इसके ऊपर हम उल्टा करके रख देंगे, या फिर आप बैक पार्ट को नीचे रखिए, उसके ऊपर आप उल्टा करके अपना फ्रंट पार्ट रखिए। देन यहाँ से हम शोल्डर को पकड़ेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे शोल्डर्स पे। हमारे शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुके हैं। आप चाहो तो ये शोल्डर को गोमे में भी अटैच कर सकते हो, ओवरलॉक भी आप कर सकते हो। हमें ऐसे कॉलर को मेजर करना है। देन इसमें हम स्टैंड कॉलर लगाएंगे। स्टैंड कॉलर लगाने का मैं आपको बहुत इजी तरीका आप इसको बताऊंगी। देखो, आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी इसको पूरा ओपन करके भी मेजर कर सकते हो, जैसे हमने एक कुर्ती में भी सीखा है। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे, हमें अपनी कुर्ती को इस तरीके से बिछा के रख लेना है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से हमें पूरा इसको पकड़ते हुए इस तरीके से लाना है। देन यहाँ से इसको पूरा इस तरीके से करना है। तो जो हमारा कॉलर है वो 8 इंच का आ रहा है। 8 इंच का पूरा है तो 16 इंच का हमारा कॉलर राउंड में रहेगा। पेस्टिंग पेपर ले लेना है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टैंड कॉलर निकालने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। जितना भी आपका कॉलर आया है उसमें से आप 1 इंच माइनस करके यहाँ मार्क कीजिए। जैसे हमारा 8 इंच था तो यहाँ हमें 7 इंच पे मार्क करना है। देन ये लाइन को हमें ऊपर तक ड्रॉ करना है। इसके बाद जो हमारी फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉलर का विड्थ थी वो 3 इंच आई थी। ये 3 इंच को हम एक राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से इसी लाइन तक आके इसको राउंड शेप देंगे। जैसे हम राउंड नेक बनाते हैं उस तरीके से राउंड शेप देनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमें अपने कॉलर को मेजर करना है। जो हमारा पूरा कॉलर था, 8 इंच का कॉलर है, 5 इंच देखो सीधा आ रहा है। यहाँ से हम अपने इंच टेप को घुमाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा इंच टेप जाएगा, आपका राउंड जो पॉइंट पे आएगा वहीं आपको मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग की। इसके बाद जो कॉलर की चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम ले रही हूँ, आप कितना भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। पूरा 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से ये लाइन को हम इस तरीके से पूरा राउंड में शेप में मिलाएंगे। अब देखो, आपको यहाँ से कॉर्नर चाहिए तो आप कॉर्नर ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करोगे। राउंड शेप का ही इसमें कॉलर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। पहले नीचे से हमें इसको कट कर देना है। इसको ऊपर से शेप देते हुए जितना चौड़ा हमने कॉलर लिया है उसी मार्किंग से हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। देन इसके बाद हमें एक फैब्रिक लेना है। फैब्रिक पर इसे हमको पेस्ट कर देना है। जिधर इसकी शाइन वाली शाइन होती है, इधर से हम इसको पेस्ट कर देंगे। कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे से हमें इसको कट कर देना है। आप चाहे तो नीचे से साथ के साथ भी इसको आयरन करके फोल्ड कर सकते हो, या फिर आप इस जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इसे आप इस तरीके से फोल्ड करोगे और इसके ऊपर हमें एक एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके नीचे हमें एक फैब्रिक और लेना है, जिससे ये हमारा जो कॉलर है वो कवर हो जाएगा। तो इसी के नाप का हम एक और फैब्रिक यहाँ से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो कॉलर जिसमें हमने पेस्ट किया है, यहाँ से ये फैब्रिक को हम पूरा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो इजी रहेगा हमें इस कपड़े के साथ इसको अटैच करने में। इसके नीचे एक दूसरा फैब्रिक लेना है। देन इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और इसके अंदर अंदर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। कॉलर में जो राउंड शेप है, यहाँ 2-3 छोटे छोटे से कट लगाएंगे। देन आप इस पे इसको पूरा सीधा करके साथ के साथ यहाँ आयरन भी कर सकते हो, या पहले आप अटैच कर लीजिए उसके बाद आप यहाँ पे इस पे आयरन कर सकते हो, या इसके ऊपर आप एक सिलाई और लगा सकते हो। तो यहाँ हम ये कॉलर को एक तो इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटर से क्या होगा कि हमारा जो बैक पार्ट है वो वहाँ हमें अच्छे से इसको अटैच करने में आसानी रहेगी। तो इसका ये हमारा यहाँ पे सेंटर मार्क हो जाएगा। अब हमें अपना कुर्ता लेना है जिसमें हम ये कॉलर को अटैच करेंगे। ये हमारा कुर्ती का सीधा साइड है। तो देखिए, हमारी जो कॉलर है उसकी भी जो सीधी साइड है वो ऊपर ही आनी चाहिए।
इस तरीके से हमारा जो कॉलर लगेगा इसमें वो हमारा ऊपर की साइड से सीधा आना चाहिए। तो इसे हम कैसे अंदर से स्टिच करेंगे, कुर्ती को हम उल्टा पकड़ेंगे और अंदर से इसको हम यहाँ से स्टिच करते हैं। तो आपको पहले यहाँ सेंटर से कपड़े को पकड़ लेना है, दोनों पार्ट्स के, कॉलर का भी और मेन फैब्रिक का भी। फिर आपको चेक करना है कि आपका फैब्रिक कितना ऊपर नीचे हो रहा है। तो जौन सा भी कपड़ा आपका छोटा हो उसे थोड़ा सा आप खींच के लगा दीजिए, वहीं आपका जो कॉलर है वो सेट हो जाएगा। ये कॉलर को हम ऊपर की साइड पलटी करेंगे यहाँ, और इसके ऊपर अच्छे से आपको कॉर्नर्स को निकाल लेना। अगर आपने कॉर्नर बनाए हैं या राउंड शेप जो भी बनाई है, अच्छे से निकालने के बाद आपको यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगानी है। अब आपको बस राउंड राउंड शेप बिछानी है इस तरीके से कॉलर के, और इसके ऊपर आपको ये इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाई थी वो हम अब निकाल देंगे, क्योंकि वो सिर्फ हम बुकरम पट्टी को एडजस्ट करते हैं। हमारा कॉलर का ऊपर की शेप है, यहाँ भी हम एक सिलाई से इसको कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा ये स्टैंड कॉलर बनके कंप्लीट हो गया है। अब इस टाइप के जो वर्क वाले फैब्रिक आते हैं या पट्टी वाले फैब्रिक आते हैं, उनमें आप ये स्टैंड कॉलर बनाइए, काफी ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत फिनिशिंग से लगता है, वी शेप भी काफी प्रिटी लगती है। तो ये हमारे जो स्टैंड कॉलर है इसका फाइनल लुक है। अब ये कुर्ती को मैंने पूरा स्टिच कर लिया है, चलिए मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।